नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इसराइल और ईरान की जंग, इस जंग में इसराइल की इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश ये है कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। अमेरिका अभी सिर्फ इसराइल के दिफा में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका ये जंग ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ मिलकर लड़े, और इसमें अमेरिका की जरूरत इसलिए भी है कि ईरान की जो ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की जरूरत है। इसराइल के पास ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है ही नहीं। अब इस सब में अमेरिका इस जंग में कब कूदेगा? जब अमेरिका पर कोई हमला होगा, जब अमेरिका के इंटरेस्ट्स पर हमला होगा। और अब उस हवाले से खबर आ चुकी है। खबर है इराक से, जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे भी हैं, जहां पर अमेरिका की एम्बेसी भी है, और इस पर हमले के हवाले से जो खबर है, अब ये इस तनाज़े को बहुत आगे ले जाएगी। वहीं दूसरी जानिब ईरान जो है वो भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ईरान ने अपना खुफिया पत्ता शो किया है। ईरान ने तबाहकुन हथियार जो है वो मैदान में उतारा है, और अब इसराइली मीडिया जो है उसने भी एतराफ कर लिया है कि जी हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ईरान के पास ये था ही नहीं, ईरान के पास तो ये इस तरह के हथियार थे ही नहीं। तो अब ईरान ये हथियार हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है? एक तरफ ये है, तो वहीं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो ये है कि जब ईरान ने हमला किया तो उस वक्त इसराइल के अंदर सायरन बजने का एक नॉर्म है। वहां पर ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि जब हमला हो सायरन बजते हैं, लोग हिफाजती बंकर्स में चले जाते हैं। लेकिन अब इसराइली मीडिया अपनी फोर्सेस को लिताड़ रहा है और तनकीद कर रहा है और सवाल पूछ रहा है। सवाल जो पूछ रहा है ना, वो बहुत अहम है। इसराइली मीडिया का सवाल यह है कि जब हाइफा शहर के ऊपर ईरान ने स्ट्राइक की तो उस वक्त एक टेक्निकल ग्लिच आया और सायरन बजे नहीं। सायरन नहीं बजे तो लोग बंकर्स में नहीं गए, बंकर्स में नहीं गए तो लोग मरे। और जब सायरन बजे उसके बाद लोग घंटों तक बंकर्स के अंदर बैठे रहे, लेकिन तब कोई स्ट्राइक हुई नहीं। अब इसराइल तो इंटरसेप्ट कर लेता है कि जी ईरान की तरफ से स्ट्राइक कर दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्या है कि अब इसराइल का अपना सिस्टम जवाब दे रहा है और उसमें टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं? ये अब एक तरफ तो इसराइल के लोगों के लिए शेर आया होगा, वो 4-5 घंटे बंकर के अंदर बैठे रहे, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, और जब स्ट्राइक हुई तब सायरन नहीं बजा। तो अब इसके अंदर भी बहुत सी थ्योरीज आ रही हैं, क्या ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच ही थी या फिर ये सिस्टम जो है उसके अंदर कोई डिस्ट्रप्शन थी? क्योंकि याद रखिएगा कि जंग जो है वो अब बहुत मुख्तलिफ तरीकों से होती है। जैसे पाक भारत टाकरा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, मिलिट्री एक्शन, काइनेटिक एक्शन तो था, साइबर हमले जो इंडिया के ऊपर हुए, इंडिया को असल में तो मफलूज उन्होंने किया था। तो बहुत चीजें हैं जो अभी सामने आएंगी, लेकिन ये जो टेक्निकल ग्लिच है, ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच लग नहीं रही, आगे बढ़। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब 2-3 चीजें आप समझें। सबसे पहले तो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर ईरान जो है उसने बहुत से मुल्कों ने जिन्होंने कोशिश की है नेगोशिएशंस की, जैसे कतर है, जैसे ओमान है, ईरान ने उन्हें बता दिया है कि जी मुज़ाकरात नहीं हो सकते, न्यूक्लियर टॉक्स नहीं हो सकती,